नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2020 एग्जाम का। तो 3 मार्च 2021 को जो पहली शिफ्ट रही है उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज हम उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये सभी 100% रियल क्वेश्चंस होंगे जो कि आज की शिफ्ट में पूछे गए हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि आज की शिफ्ट से रिलेटेड ना हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु डिड द नेमिंग ऑफ यूएनओ। तो यूएनओ जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका जो नाम रखा गया था वो किसके द्वारा रखा गया था। तो आप सबको पता ही होगा, अगर आप एनालिसिस की वीडियो स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उससे हर एक चीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो उसका नेमिंग हो गया, चाहे मेंबर कंट्रीज हो गया, चाहे कंट्री कौन से साल में मेंबर बनी थी, स्टैब्लिशमेंट हो गया, हेडक्वार्टर हो गया, सब ऑर्गेनाइजेशंस हो गई। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा टॉपिक रहा है जिसके ऊपर हर चीज में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है आप इसको बिल्कुल डिटेल में स्टडी करें। यहां तक कि जो पहले हेड रहे थे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के वो भी एग्जाम में पूछे गए थे। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका नाम किसके द्वारा रखा गया ये पूछा गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट जो है इनके द्वारा नाम रखा गया था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। और जब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा गया था उस टाइम पे ये प्रेसिडेंट थे अमेरिका कंट्री के, यूएसए के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई लोकेटेड। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, आरबीआई जो होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे लोकेटेड है। तो आपको पता होगा, हमारा आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई जो कि कैपिटल है महाराष्ट्र की, वहां पे हेडक्वार्टर रहेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। डीआरडीओ का पूछा जाता है न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। इसरो का पूछा जाता है वो लोकेटेड है बेंगलुरु में जो कि कैपिटल है कर्नाटका की। तो ये कुछ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके हेडक्वार्टर पूछे जाते हैं। बार्क जो है बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, उसका भी हेडक्वार्टर रहेगा मुंबई में। और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस रहेंगी उनके भी आप जरूर स्टडी करें। उनकी जो स्पेशल वीडियो रहेगी, जो सेपरेट वीडियो रहेगी वो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी, आप उनको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा इलेक्शन ऑफ 2019 गॉट कंप्लीटेड इन हाउ मेनी फेजेस। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि आरआरबी का जो फेज चल रहा है वो टोटल 6 फेज में कंप्लीट होगा। ऐसे ही जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे 2019 में वो कितने फेजों में कंप्लीट हुआ था। तो हमारा आंसर हो जाएगा 7 फेज। टोटल 7 फेजों में कंप्लीट हुआ था लोकसभा इलेक्शन 2019 का। नंदा देवी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। नंदा देवी नेशनल पार्क जो है ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड जो स्टेट रहेगी वहां पे लोकेटेड है नंदा देवी नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क भी एक ऐसा टॉपिक रहा है जिसके ऊपर स्टार्टिंग से पहले फेज से लेके अभी तक 4th फेज जो चल रहा है उसमें लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक भी आप अच्छी तरीके से तैयार करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वाई आई एम हिंदू। तो ये बुक जो है, ये जो बुक रहेगी वाई आई एम हिंदू, ये ही 4 से 5 बार पूछी जा चुकी है आरआरबी के एग्जाम में। और आपको जरूर पता होगा कि वाई आई एम हिंदू जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई। तो हमारा आंसर हो जाएगा शशि थरूर। शशि थरूर के द्वारा बुक लिखी गई है वाई आई एम हिंदू। तो बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और वो हम सभी क्वेश्चन अपने चैनल पे डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Which was the first successful mission to land on moon। तो पहला सक्सेसफुल मिशन जो था जिसको लैंड कराया गया था मून पे उसका क्या नाम था। तो हमारा आंसर हो जाएगा अपोलो 11। तो अपोलो 11 जो था ये पहला सक्सेसफुल मिशन था या फिर पहली सक्सेसफुल सैटेलाइट थी जो कि लैंड करी थी मून पे। हु इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो ये हमने परसों ही डिस्कस करा था अपने ग्रुप डी की सीरीज में कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम जो है इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। बेसिक क्वेश्चन रहता है लेकिन एग्जाम्स में काफी बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु स्टार्टेड दी सजदा एंड प्रोबोस प्रैक्टिस। तो सजदा एंड पेबोस प्रैक्टिस जो स्टार्ट करी गई थी ये किसके द्वारा करी गई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन जो है जो कि स्लेव डायनेस्टी के एक रूलर रहेंगे, इनके द्वारा स्टार्ट करा गया था सजदा और पेबोस प्रैक्टिस को। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे आज की शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन। तो आईजीआई जो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये कहां पे लोकेटेड है। तो हमारा आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली जो कि इंडियन कैपिटल रहेगी वहां पे लोकेटेड है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
हु वॉज दी हेड ऑफ नॉर्थ कोरिया टिल 2020, तो 2020 तक नॉर्थ कोरिया के हेड कौन रहे? तो हमारा आंसर हो जाएगा किम जोंग उंग। किम जोंग उंग जो हैं ये अभी करंट टाइम में भी हेड रहेंगे नॉर्थ कोरिया के, और ये 2020 से पहले भी हेड थे नॉर्थ कोरिया के। तो ये जो रहेंगे ये करंट टाइम में नॉर्थ कोरिया के हेड रहेंगे, और इनकी जो है पीछे तबीयत खराब हो गई थी जिसकी वजह से काफी चर्चा में रहे थे, और इसलिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहता है और एग्जाम में पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज सहारा डेजर्ट लोकेटेड? तो सहारा डेजर्ट कहाँ पे लोकेटेड है ये क्वेश्चन पूछा गया। अब सबको पता होता है कि सहारा डेजर्ट जो है ये अफ्रीका में लोकेटेड है, लेकिन आपको यहाँ नॉर्थ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका इस टाइप से ऑप्शंस मिले थे, तो उसमें आपका करेक्ट आंसर था नॉर्थ अफ्रीका। नॉर्थ अफ्रीका जो है वहां पे लोकेटेड है सहारा डेजर्ट। What was the GDP growth rate in the 11th 5-year plan? तो 11वां 5-year plan जो था उसमें भारत की जो GDP थी वो कितनी थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 8.3%। 8.3% जो थी ये GDP थी भारत की 11वें 5-year plan में, और जो अनुमान लगाया गया था वो लगाया गया था 9% का। कंदरिया महादेव टेम्पल इज लोकेटेड इन, तो कंदरिया महादेव टेम्पल जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। खजुराहो टेम्पल्स जो है वहां पे लोकेटेड है कंदरिया महादेव टेम्पल, जो कि है मध्य प्रदेश स्टेट में। तो मध्य प्रदेश स्टेट में जो खजुराहो टेम्पल्स हैं उसके अंदर प्रेजेंट है कंदरिया महादेव टेम्पल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ महारत्न कंपनी? तो महारत्न जो है टोटल 10 महारत्न कंपनी है, आप उनको देख सकते हैं, नेट पे आपको मिल जाएंगी, उनके नाम आप जरूर एक बार पढ़ें। तो टोटल जो 10 कंपनी रहेंगी महारत्न कंपनी, उनमें से कौन सी कंपनी नहीं है जो कि आपको ऑप्शन में मिली है? तो हमारा आंसर हो जाएगा MTNL। MTNL जो है ये एक महारत्न कंपनी नहीं है। बाकी तीनों जो रहेंगी, गेल जो है ये भी एक महारत्न कंपनी है, भेल भी एक महारत्न कंपनी है, और IOC जो है ये भी एक महारत्न कंपनी है। तो ये तीनों महारत्न है, MTNL जो है ये महारत्न कंपनी नहीं है। इन विच ईयर उज्जैन विल बी द वेन्यू फॉर कुंभ मेला? तो कुंभ मेला जो लगता है, जो कि एक काफी बड़ा मेला होता है, इसका जो वेन्यू रहेगा वो उज्जैन कौन से साल में होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2028। तो 2028 में उज्जैन में होस्ट करा जाएगा कुंभ मेले को। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स? तो नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स की फील्ड में कौन से भारतीय को दिया गया है? तो हमारा आंसर था अमर्त्य सेन। आपको ऑप्शन में अमर्त्य सेन मिला था, जो कि आपका करेक्ट आंसर था। Which of the following shortcut key is used to copy the file or data from one place to another? तो एक जगह से दूसरी जगह में कॉपी करने का जो शॉर्टकट की होती है उसको क्या कहा जाता है? उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा Ctrl+C एंड Ctrl+V। तो यही ऑप्शन दिया गया था आपको। Ctrl+C जो होता है वो कॉपी करने के लिए यूज करा जाता है, फिर दूसरी जगह में पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का यूज करा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, Ctrl+C कॉपी के लिए, Ctrl+V पेस्ट के लिए। बेसिक क्वेश्चन होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो आजादी के बाद पहले गवर्नर जनरल कौन थे भारत के? तो वो रहेंगे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे ये पहले गवर्नर जनरल बने थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। What is the एवरेज वेट ऑफ किडनी इन ह्यूमन बॉडी? तो हमारी जो बॉडी होती है उसका जो एवरेज किडनी वेट होता है, यहाँ पर मेल्स की बात हुई है तो वो कितना होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 160 ग्राम। 160 ग्राम जो होता है ये एवरेज वेट होता है किडनी का ह्यूमन बॉडी में। अगर फीमेल्स की बात करी जाए तो 140 के अराउंड जो होता है वो फीमेल्स में होता है एवरेज वेट किडनी का। अब यहाँ पे आपको 160 ग्राम दिया गया है, मतलब 160 के अराउंड आपको जो भी ऑप्शन दिया जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर फीमेल्स की बात करी जाती तो 140 के अराउंड आपको जो ऑप्शन दिया जाता वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। अगर टोटल दोनों की मिला के ह्यूमन की बात करी जाए तो 135 से लेके 165 तक जो होता है ये एवरेज वेट होता है ह्यूमन बॉडी में किडनी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टोटल मेंबर कंट्रीज ऑफ सार्क ऑर्गेनाइजेशन आर? तो सार्क जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फुल फॉर्म रहती है साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, तो सार्क जो ऑर्गेनाइजेशन रहेगी इसकी टोटल कितनी मेंबर कंट्रीज हैं? तो ये हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, आपको पता होगा। टोटल 8 मेंबर कंट्रीज हैं सार्क ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें कि चाइना के से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि चाइना जो है वो सार्क का मेंबर है या फिर नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा नहीं, सार्क का मेंबर नहीं है चाइना। 8 के नाम
मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपको जरूर याद रखने हैं, जो कि रहेंगे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये टोटल 8 कंट्रीज हैं जो कि मेंबर रहेंगी सार्क ऑर्गेनाइजेशन की। सार्क जो ऑर्गेनाइजेशन है कब फाउंड हुई थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 1985 में फाउंड हुआ था सार्क ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर रहेगा काठमांडू, नेपाल में। तो दोनों चीज पूछी जाती हैं एग्जाम में, ऑलरेडी 3 से 4 बार पूछी जा चुकी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया एम्ड टू गेट मलेरिया फ्री टिल विच ईयर। तो भारत ने जो लक्ष्य बनाया है मलेरिया फ्री बनने का, वो कौन से साल तक का बनाया है? तो 2030 तक भारत जो है वो मलेरिया फ्री हो जाएगा। ये लक्ष्य बनाया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। हु इज नोन एज द फादर ऑफ बोटेनी। तो फादर ऑफ बोटेनी किसको कहा जाता है? तो थियोफॉरेस्टस जो है इनको फादर ऑफ बोटेनी के नाम से जाना जाता है। बोटेनी जो होती है स्टडी ऑफ प्लांट्स को कहा जाता है बोटेनी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ILO वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। ये क्वेश्चन हमको कंफर्म नहीं हो पाया कि ये क्वेश्चन पूछा गया है या फिर नहीं पूछा गया। तो ILO जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये कब एस्टेब्लिश हुई थी? तो 1919 में एस्टेब्लिश हुआ था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। फोर्ट ऑफ मृगनैनी इज लोकेटेड एट विच प्लेस। तो फोर्ट ऑफ मृगनैनी जो है ये कहां पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ग्वालियर, मध्य प्रदेश। तो ग्वालियर जो जगह है मध्य प्रदेश में, वहां पे रहेगा फोर्ट ऑफ मृगनैनी, जो कि एक फोर्ट रहेगा ग्वालियर फोर्ट के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आज की शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्ड ऑन। तो पहली मीटिंग जो हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, ये कब हुई थी? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 9 दिसंबर 1946 में हुआ था पहली मीटिंग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। चौरा चोरी इंसिडेंट टुक प्लेस इन विच ईयर। चौरा चोरी इंसिडेंट जो हुआ था ये कौन से साल में हुआ था? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है। और ये जो हुआ था चौरा चोरी इंसिडेंट जो हुआ था कहां पे हुआ था? तो ये हुआ था उत्तर प्रदेश में। गोरखपुर जो जगह रहती है वो रिलेटेड रहती है चौरा चोरी इंसिडेंट से। अब ये कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था चौरा चोरी इंसिडेंट। द सूरकोटदा साइट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो सूरकोटदा साइट जो है, जो कि एक साइट रहेगी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गुजरात। तो गुजरात जो स्टेट है वहां पे सिचुएटेड है सूरकोटदा साइट। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जितनी भी प्लेलिस्ट रहेंगी जो हमने स्पेशली तैयार करी हैं आपके RRB NTPC एग्जाम के लिए, उन सभी का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे क्लिक करके मिल जाएगा। आप उन सभी प्लेलिस्ट को जरूर देखें, उनसे आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी। साथ ही उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कराया गया है। धन्यवाद दोस्तों।